नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जटाधारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी के इस ऑनलाइन कोर्स में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन युग के प्रमुख कवियों के बारे में। अब देखो, भक्तिकालीन युग में एक कुछ निर्गुण धारा के कवि हुए हैं और कुछ सगुण धारा। निर्गुण धारा जिन्होंने निर्गुण का मतलब होता है यहाँ पे कि जिसका कोई गुण या आकार नहीं है, तो मतलब इन्होंने किसी भगवान को नहीं माना, ये निर्गुण थे। और जो सगुण धारा के हुए, जैसे मीराबाई हो गई, उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की, श्री कृष्ण के बारे में श्री कृष्ण की भक्ति की। रसखान हो गए, सूरदास हो गए। तो इसको कहते हैं निर्गुण और सगुण धारा। तो भक्तिकालीन में दो धाराएं थी, एक निर्गुण धारा के कवि थे और सगुण धारा के कवि। तो इनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कबीर के बारे में। तो कबीर, इनका जन्म 1398 में हुआ था जन्म, और निधन हुआ 1518 में। अब देखो, इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, बीजक इनकी काफ़ी प्रसिद्ध एक संग्रह था कविताओं का, और जिसमें सखी हो गया, सबद हो गया, रमैनी, ये जो तीनों कृतियां थी इनकी, वो बीजक में प्रकाशित की गई हैं। यानी बीजक के ही अंतर्गत आती है इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, सखी, सबद और रमैनी। तो आ सकता है कि बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की है। और बीजक में, या कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि सखी किसकी रचना है, या सबद किसकी रचना है, या रमैनी किसकी रचना है? तो ये किसके हैं? कबीर जी की ये रचनाएं हैं सभी। तो एक ही इनकी जो यहाँ पे संग्रह है इन सभी का, सखी, सबद, रमैनी, इनका ये संग्रह कौन है? बीजक इनका संग्रह है। अब देखो, इनकी भाषा से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं कि इनकी कौन सी भाषा थी या कौन सी भाषा में इन्होंने रचना की। अब देखो, आपने कई बार सुना होगा कि कबीर खुद एक क्या थे? अनपढ़ व्यक्ति थे, ये साक्षर नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी साहित्य में काफ़ी योगदान दिया और काफ़ी इन्होंने रचनाएं लिखी है। मतलब ये सिर्फ बोलते थे, ये सिर्फ सोचते थे, लिखने का कार्य ये किसी अन्य व्यक्ति को देते थे जिसको लिखना आता था या जो साक्षर था। तो अब देखो, यहाँ पे जो इनकी भाषा थी, जो इनकी रचनाएं हैं किस भाषा से संबंधित थे, तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा? सधुकड़ी कहा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सधुकड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। जबकि श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी कहा। क्योंकि इनकी भाषाओं में यहाँ पे हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया, हरियाणवी, पंजाबी, अवधी, ब्रज भाषा, तो इन सभी भाषाओं का क्या था? मेल था। तो इसलिए यहाँ पे श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषाओं को क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी, यानी कई भाषाओं का जो मेल है, तो इसलिए इस भाषा को क्या कहा गया है? पंचमेल खिचड़ी। तो कबीरदास की भाषा क्या है? सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी। और कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के कवि थे। तो जैसे मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ कि जो भक्तिकालीन युग था उसमें कुछ कवि हुए निर्गुण धारा के और कुछ हुए सगुण धारा के। तो निर्गुण धारा के जिन्होंने किसी ईश्वर को पर्टिकुलर नहीं माना, कि मतलब किसी ईश्वर को नहीं माना है। निर्गुण का मतलब होता है जिससे कोई गुण या आकार नहीं है। तो इन्होंने इस हिसाब से अपनी रचनाएं की या इस हिसाब से अपनी कृतियां लिखी हैं। इसमें किसी ईश्वर का इन्होंने कोई मेंशन नहीं कर रखा है, और ये कहते हैं निर्गुण धारा के ये कवि थे कबीरदास जी। उसके बाद जो दूसरी हैं वो है मीराबाई जी। ये सगुण धारा की, इन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति की है और उन्हीं से संबंधित कुछ यहाँ पे कविताएँ और कुछ अन्य जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, वो श्री कृष्ण से ही संबंधित है। श्री कृष्ण के भक्ति और प्रेम भाव से ओतप्रोत है इनकी सभी रचनाएं। तो इनका जन्म हुआ था 1498 और निधन हुआ 1547 में। तो मीरा का विवाह होता उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ, लेकिन इनके पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। उसके बाद ये कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की प्रेम में ये लीन हो जाती हैं। तो वैसे राजघराने से थी हैं, तो राजघराने को इनका नाचना गाना पसंद नहीं था। तो आपने वो एक कविता भी पढ़ी होगी कि विष का प्याला राणा भेजियो, मीरत पिवत हंसी हंसी, ऐसी को सीओ। तो कुल मिला के षड्यंत्र इनके राजघराने ने ये सोचा था कि ये मतलब ऐसा ना करिए, जो नाच गान करती है ये ना करे, लेकिन फिर भी इन्होंने कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ा। और मीराबाई की रचनाएं जो थी वो कृष्ण प्रेम में या कृष्ण भक्ति से क्या थी? ओतप्रोत थी। मीराबाई भक्तिकालीन युग की सगुण धारा की कवियत्री थी। तो ये किस धारा की आगे? सगुण धारा की है। यही भक्तिकालीन युग की थी, लेकिन किस धारा की हो गई? सगुण धारा की, यानी जिन्होंने किसी भगवान को माना है, श्री कृष्ण को इन्होंने माना है। अब देखो, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और संग्रह हैं वो हैं बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और
राग सोरठ। कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बता देता हूँ आपको। ये तो प्रमुख रचनाएं संग्रह हैं, और जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये इनकी एक प्रमुख रचना है। मेरो दर्द न जाने कोई, आपने ये पढ़ी होगी। तो काफ़ी इनकी ये मतलब कुल मिला के इनकी जो सभी रचनाएं थी वो कृष्ण भक्ति से और कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत थी। उसके बाद तीसरे हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती और ब्याहलो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। सूरदास का जन्म कुछ विद्वान कहते हैं कि 1478 में हुआ और कुछ कहते हैं 1483 में हुआ, और मृत्यु इनके लगभग 1563 के आसपास हुई है। तो जन्म मृत्यु खैर तो आपको नोट नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछी जाएगी। और इनका जन्म आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो रचनाएं आप यहाँ पे देख सकते हो, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनको माना जाता है वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है सूरदास जी को। देखो यहाँ पे जो ये वात्सल्य रस है, इसका जो स्थायी भाव है वो है यहाँ पे वात्सल्य रति। रति का मतलब होता है प्रेम, तो प्रेम से संबंधित है ये रस है। तो सूरदास की जो रचनाएं थी वो प्रेम से संबंधित थी, और कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण से काफ़ी प्रेम करते हैं और कृष्ण से ही संबंधित इनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। तो यहाँ पे इसलिए इनको क्या माना गया है। अब कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि इनकी जो ये वात्सल्य से संबंधित यानी प्रेम से संबंधित रचनाएं थी, इनकी कोई प्रेमिका थी, और कुछ इतिहासकार यही मानते हैं वो श्री कृष्ण से संबंधित थे। तो कुल मिला के यहाँ पे इनको माना जाता है वात्सल्य रस का सम्राट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है, सूरदास को माना जाता है। और सूरदास थे भक्तिकालीन युग के सगुण धारा के कवि, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। श्री कृष्ण से संबंधित इनकी रचनाएं थी, श्री कृष्ण के प्रेम से संबंधित, इसलिए इनको भक्तिकालीन युग का सगुण धारा का कवि माना जाता है। उसके बाद है रसखान। तो रसखान का जन्म 1548 में हुआ, ये उत्तर प्रदेश में, और निधन इनका 1628 में हुआ। और इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम, यानी ये क्या थे, एक मुस्लिम थे ये मूल रूप से, लेकिन ये भी सगुण धारा के, भक्तिकालीन युग के सगुण धारा के कवि थे। और इनकी जो प्रमुख कृतियाँ थी यानी रचनाएं थी वो थी सुजात, रसखान और प्रेम वाटिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। वैसे जितने भी भक्तिकालीन युग के कवि हुए हैं, इनकी ज़्यादा रचनाएं नहीं हैं, एक या दो ही हैं सिर्फ। नेक्स्ट यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास, तो इनके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। इनका जन्म 1532 में और निधन हुआ 1623 में। तो ये भी भक्तिकालीन युग के सगुण धारा के कवि थे और श्री राम के अनन्य भक्त थे। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, कवितावली हो गया, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है, दोहावली, विनयवली, विनय पत्रिका, गीतावली, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा और पार्वती मंगल, तो ये इनकी प्रसिद्ध क्या थी, रचनाएं थी। तो आज की वीडियो में लगभग इतना ही था, और लगभग काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ चुके हैं, और सभी कवियों के बारे में लगभग ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। जितने भी प्रमुख कवि और लेखक थे जो महत्वपूर्ण थे, वो मैंने सारे आपको यहाँ पे इस सीरीज़ में इनके बारे में डिस्कस किया। तो आज की लास्ट वीडियो थे, और यहाँ पर ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आई। सीरीज़ कैसी लगी रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।